अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आशिक मीर। प्रोग्राम हमारे मसाइल का पहला शुमारा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर। आज हमने रुख किया है बारामूला के लतीफाबाद इलाके का, जो महज बारामूला से 20 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ा है। इस गांव में बुनियादी सहूलियातों का फुकदान है, चाहे हम राबिता सड़कों के हवाले से बात करें या पीने के पानी के हवाले से बात करें। ये इलाका नजरअंदाज किया गया है आज तक। यहाँ पर जितने भी मुकामी लोग हैं, उन्होंने कई बार हुकाम के पास भी गए, उनके सामने इस गांव के हवाले से इस गांव के मसाइल उनके सामने रखे, लेकिन आज तक इस गांव को नजरअंदाज किया गया। आइए जानते हैं इस प्रोग्राम में क्या मसाइल है इस गांव के। जहां सरकार बैक टू विलेज प्रोग्राम के तहत गांव में तामीर और तरक्की के हवाले से बुलंदबाग दावे करते रहते हैं, तो वही जम्मू व कश्मीर के बारामूला जिले के कई देहात इस प्रोग्राम को लेकर नाराज ही नजर आ रहे हैं। शुमाली कश्मीर के जिला बारामूला का लतीफाबाद गांव तरक्की याफ्ता दौर में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम है। गांव जो जिला हेडक्वार्टर से महज 20 किलोमीटर दूर आबाद है, 21वीं सदी में भी सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल जैसी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। प्रोग्राम हमारे मसाइल के ज़रिए हमने मुनासिब जाना कि बारामूला के इस गांव की हालत ज़रा हम मुतल्लिका महकमों तक पहुँचाए। जब हमने इस गांव का दौरा किया तो हमने पाया कि इलाके की सड़क जो गुज़श्ता 7 महीनों से लैंडस्लाइडिंग की वजह से खिसक गई थी और मुतल्लिका महकमा R&B ने इस गांव की सड़क पर मरम्मत का काम अभी तक शुरू नहीं किया, जबकि मुकामी लोगों ने इस सड़क पर से मलबा हटाने के लिए अपने पैसों से इस सड़क पर से मलबा हटाया। गांव तक पहुंचने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। इस दौरान हमने एक बीमार को पाया जिसे गांव वाले आज के दौर में भी चारपाई पर लिटाकर अस्पताल ले जा रहे थे। गांव में बिजली का निज़ाम आबादी के लिए किसी अजाब से कम नहीं है। लोगों ने सवाल किया कि गांव के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक क्यों किया जा रहा है। गांव में जब कोई बीमार होता है तो इसे चारपाई पर बिठाकर कई किलोमीटर पैदल चलकर अस्पताल पहुंचाया जाता है। एक मुकामी शख्स का कहना है कि सड़क न होने की वजह से इन्हें सख्त मुश्किलात दरपेश है। इसके अलावा पानी की पाइपलाइन काफ़ी जगहों पर खस्ता हो चुकी है, जिसको लेकर कई बार इन्होंने महकमा जल शक्ति के पास शिकायत की, लेकिन आज तक इन पाइपलाइंस पर भी मरम्मत का काम शुरू ना हो सका। बहरहाल इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इसी गांव के चुने हुए नुमाइंदे सरपंच साहब लतीफाबाद इलाके के, और इन्होंने भी कई बार अगरचे हुक्काम के पास ये गए, अगर ये R&B दफ्तर में गए, वहां पर अफसरान से भी मिले, उनके पास भी ये मुतालबा रखा कि राब्ता सड़कें खस्ता हाल हो चुकी है, इन पर मैग्डमाइजेशन का काम शुरू किया जाए। आने वाले अयाम जो है वो सर्दियां आने वाली है, उसके हवाले से भी आज तक किसी ने गौर खोज नहीं किया। मजीद जानते हैं यहाँ के सरपंच साहब से। आपका सबसे पहले खैर मकदम है हमारे प्रोग्राम में। आप मुझे बताइए किन किन मसाइल का जो इस गांव को सामना करना पड़ता है और कितनी बार आप इंतजामिया के पास गए इन मसाइल को लेकर, और आज तक क्या आपकी किसी ने नहीं सुनी? सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कश्मीर क्राउन का कि आपने यहां तक हमारे लिए वक्त निकाला और यहां पे आए। सबसे पहले मैं ये शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। उसके बाद मैं ये कहना चाहता हूं, R&B के पास मैं गया, एग्जन साहब के पास, R&B एग्जन साहब के पास मैं गया। उन्होंने बोला कि आज नहीं कल 10 दिन लगेंगे, 5 दिन लगेंगे। यही टस से मास नहीं हो रहा है, एक टेबल से दूसरे टेबल पर भेज रहे हैं, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल पर भेज रहे हैं। मैं तकरीबन मैंने 10 चक्कर काटे वहाँ पे भी, तो कोई टस से मास नहीं हो रहा। कभी बोलते हैं टेक्निकल के सैंक्शन का ये इसमें करना है, कभी बोलते हैं कुछ करना है, कभी बोलते हैं कुछ करना है, लेकिन किया कुछ नहीं। फिर हमने उसके बाद क्या किया कि हमने हेलशेरी पे हमने खुद लोगों से चंदा जमा किया और यहाँ पे मशीन लगाई और थोड़ा बहुत रास्ता सीधा किया, थोड़ा बहुत। ये रास्ता जो था ये क्या पहले बना हुआ था? बना हुआ था फर्स्ट क्लास, ये R&B ने बनाया हुआ था, यहाँ पे बनाया हुआ था। अच्छा, उसके बाद लैंडस्लाइड हुआ, उसमें मकान भी गए, उसमें आज हो गए 7 महीने
7 महीने हो गए, आज तक उनको टस से मस नहीं हो रहा है। उन्होंने यहाँ पे 50-60 हज़ार रुपये का मसला था, यहाँ पे ये उठाने के लैंडस्लाइड उठाना था, ये मिट्टी उठाना था और क्या करना था यहाँ पे। तो लेकिन आज तक हम दफ्तरों के चक्कर काटते रहे, लेकिन आज तक हमारा कुछ भी नहीं हुआ। यही हालत है हमारी PHE की, यही हालत है हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट की, यही हालत है हमारे हर डिपार्टमेंट का, जो भी डिपार्टमेंट है सब डिपार्टमेंटों का यही हालत है। जितने भी डिपार्टमेंट है सबका यही हालत है कि कोई किसी को टच से मस नहीं हो रहा। मैंने परसों वहाँ शीवन में DC साहब को कहा, मैंने कहा ये मसला है हमारा, 7 महीने से रोड बंद पड़ा है, तो कुछ भी नहीं, उसका भी कोई जवाब नहीं आया, टच से मस नहीं हुआ। अगर गवर्नमेंट ऊपर से गवर्नर इंतज़ाम वहाँ से कोई भी पैसा भेज रहा है, यहाँ पैसा सब हड़प हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है पैसा जाता कहाँ है। ये हालत है यहाँ पे। जितना करप्शन यहाँ पे है, जितना करप्शन यहाँ कश्मीर में है, इतना किसी जगह नहीं है। अभी तक ऐलान तो हर रोज़ होते हैं कि आज ये ऐसा होगा, कल ऐसा होगा, लेकिन कोई भी चीज़ देखो। यहाँ पे लोगों ने बाथरूम बनाए हैं, आज से पहले 2-2 साल के बने हुए हैं, तो स्वच्छ भारत के तहत। तो आज तक उनको बहुत सारे लोग हैं जिनको आधों को पैसा मिला, आधों को नहीं मिला, आधों को पैसा भी नहीं मिला। इसी तरीके से आय वाय का मसला है, ऑनलाइन करते रहते हैं, कागजों में दर्ज करते रहते हैं, लेकिन मिलता किसी को नहीं है। ग्राउंड लेवल पर ज़ीरो है, कुछ नहीं है। इसी तरीके से और मसले मसाइल हैं हमारे, जितने भी मसले मसाइल हैं, यही बस कागजी घोड़े दौड़ते हैं। यहाँ बोलते हैं बैक टू विलेज, बैक टू विलेज। एक बैक टू विलेज किया तो हासिल ज़ीरो, दूसरा बैक टू विलेज किया तो हासिल ज़ीरो। आज बोलते हैं जी तीसरा बैक टू विलेज। अब तीसरा बैक टू विलेज करेंगे, हालात ख़राब थे, ये थे, वो थे, कोरोना था। क्या उस टाइम कोरोना नहीं था? आज कोरोना है। परसों ही यहाँ कैंप लग गया, वहाँ पे इतनी भीड़ थी, कुर्सियाँ एक के साथ एक रखी गई थी। ऐसे बोलते हैं बस सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, वहाँ क्यों नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया? बहरहाल आपका कहना दुरुस्त है। प्रोग्राम हमारे मसाइल में हम कोशिश करेंगे हर एक गांव में जाने के हवाले से, हर एक गांव के ऐसे मसाइल जो होते हैं उनको सामने लाने के लिए। बहरहाल इनका कहना भी दुरुस्त है। आज तक अगरचे बैक टू विलेज एक फेज किया गया, दूसरा फेज किया गया, अब तीसरा करने वाले हैं, लेकिन इन 3 फेज में इस गांव की तरक्की को लेकर किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, ना ही किसी महकमे ने इस गांव के तामीर और तरक्की के लिए कोई काम किया है। और भी लोग हैं यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद। आप मुझे बताइए, आप भी इस गांव में रह रहे हैं, कितने टाइम से यहाँ की राबता सड़कें और कितना काम हुआ बैक टू विलेज की अगर हम बात करें? वैसे काम तो कुछ नहीं हुआ जी। बस सिर्फ ये रोड जब निकाला गया 2011-12 में निकाला था जी। तब से उसके बाद कुछ नहीं किया इसको जी। सिर्फ मैकडम है यहाँ, तो बाजरी भी नहीं डाली इन्होंने। आधी जगहों में डाली, आधी जगहों में नहीं डाली। कुछ टिपर डाला, थोड़ा थोड़ा डाला, बस पैसा हड़प किया तो निकल गए। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें गलीबाल से कालेबान का रोड है, वहाँ 12.5 लाख हीवन से कनेक्शन है, 12.5 लाख रुपया उसको आया था। 3-4 टिपर डाले और थोड़ी सी नाली निकाली, बस खत्म किया। वो DC साहब से लेकर सब जो बड़े बड़े अफसर हैं वो खाते हैं। छोटे बेचारों को क्या मिलता है? छोटों को मिलता कुछ नहीं है। जो बड़े बड़े अफसर हैं वो खाते हैं। असली डान जो है ना, डान बड़े बड़े हैं, छोटों को नहीं मिलता है। बहरहाल नाज़रीन, इन सब का ये भी कहना है कि हालांकि अगरचे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पैसे वागुजार करती है तामीर और तरक्की के हवाले से, लेकिन जमीनी सतह पर वो काम अमलाए नहीं जा रहे हैं। अगरचे यहाँ पर कोई बीमार होता है तो उसको आप किस तरह से अस्पताल ले जाते हैं, ये बताइए। जनाब, बीमार को हम चारपाई पर ले जाते हैं, चारपाई पर उठा के और ले जाते हैं। बहुत मुश्किलात होती है यहाँ पर हमें जाने की। हर चीज़ यहाँ खस्ता हो चुकी है। आप पाइप लाइनों की देखिए, पाइप 2 फारूक अब्दुल्ला के टाइम के यहाँ पर खस्ता हुए पाइप हैं, तो 30-40 साल, हाँ 30-40 साल पहले किया। लेकिन उनको भी कोई बच्चा है रास्ते चलता हुआ, आधी जगहों में बोतल लगा, प्लास्टिक बोतल लगा के और पानी चला रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को टस से मसला नहीं होता है कि इनका ये मसला भी हल करें। खाली फाइल बनाते हैं और फाइल घूमती है, कभी ऐसा है कभी वैसा, लेकिन ऐसा कोई नहीं है यहाँ पर। बिल्कुल, लतीफ़ाबाद का ये इलाका बुनियादी सहूलियात का फुकदान, यहाँ पर PHE का भी
रोल बनता था कि यहाँ की पाइपलाइंस जो है काफ़ी टाइम से बोसीदा पड़ी है और यहाँ पे जो बिजली का निज़ाम है वो भी दरहम बरहम है, बिजली का भी कोई माकूल निज़ाम नहीं है। हालांकि अगर हम किसी भी डिपार्टमेंट की अगर हम बात करें, रूरल डेवलपमेंट की अगर हम बात करें, रूरल डेवलपमेंट ने भी इन गाँव के लोगों के साथ इस्तेसाल ही किया है। आज तक अगर हम देखें तो यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान के तहत 2014 में एक स्कीम की गई थी, लेकिन आज तक ये गांव उस स्कीम से महरूम रखा गया इन गांव के लोगों को। आप मुझे बताइए चाचा, सर्दियां आने वाली है तो जो रास्ते हैं वो बंद पड़ेंगे। यहाँ पर टाउन में अगर हम देखें, टाउन में सफाई नहीं हो रही है, टाउन में बर्फ हटाने का काम नहीं होता है, तो आप किस तरह से मैनेज करते होंगे उन दिनों? हम हजूर अशकारा सिले चौसियत, अच्छा, जो वो बर्फ जो जो गुलमर्ग में बर्फ की गाड़ियां, उन पे पानी भी लाते हैं और राशन पठा भी उन्हीं से लाते हैं। अच्छा, उसके अलावा अब जो हमारे सरपंच साहब ने बोला तो अच्छा बोला। अब मेरा बोलना क्या, भले की बकरी क्या करेगी आगे। इसने कहा, इसका R&B का कहा तो अच्छा कहा, सब चीज़ बेहतर हुई। लेकिन मैं इस पे बात करना चाहता हूँ सर, ये जो बैक टू विलेज आया, इन साथ हम बैक टू विलेज बहुत ये थे, सारी गाँव के जमा, हम लोग बेखबर भी थे, ऐसी के सारी जमा। भाई आपका काम ये हो गया बैक टू विलेज, ऐसे पूछते भी साथ जरा ऐसे जानते गए गारम वास्ते गोसी ही, मगर हजूर प्रारा 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 आओ सेकंड थी ऐसा दो में हाल वो तो ऐसे तुम है ऐसा गए इस पढ़न हुत पढ़न तो गौ ठीक। परसों जब फिर इन्होंने मीटिंग कर ली शहरी में कि बैक टू विलेज आप इंशाल्लाह तुम्हारा काम हो जाएगा, गोस भी थी। मैं जनाब इस पर जो हजूर अगर बैक टू विलेज आओ दोन हालन कुर तो सोने साथ खोड़ परिस्थिति की, अगर मैं सारी डिमांड दिमो तो मैं है बासा हिंदुस्तान कर से हिंदुस्तान को सोने खोड़ पर क्लियर की, मगर तो पति पाकने लायक थे ऐसे। बहरहाल उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, मेरे सामने उन्हें ऑनलाइन कर दी। अब मैं पूछता हूँ सर वो ऑनलाइन जाती कहाँ, इस कमरे से उस कमरे पे ऑन जाती है कि उस कमरे से इस कमरे तक ऑनलाइन जाती है? बाकी जो आपने R&B का कहा, इन्होंने इस रोड का कहा, सबसे बेहतर कहा। आपने खुद भी देखा होगा 4 पैर पर क्यों तुला बड़ बचोर, यानी कि खुदा जाने उसको चुंदूसा भी कोई ही मटे कि सुसोई तमिस रेफर गई शहर, मे बासान तमिस शहर तो कह कि अमल क्या हुआ वन सन। उसके अलावा जनाब बी वोत इन साथ इन स्लाइड इन त्यूता बोन की ये हिंदुस्तान वन या सोन वरमलिक वन यह सा गाँव बुढ़िया ना, ये ऐसा है जैसे इस वरमल पठन बाबा रेशी रोड अत स्लाइड गसान, अख बेर फुटान होत वातान, ब्या बेर फुटान होत वातान, इस पे पे मालव तुलु तूता मुश्किल ये खुदा न खासा यूता गवर्नमेंट करान तूता की। उसके अलावा ये बचोर आव गरीब शख्स अमिस कालू क्यों नहीं होती, इसका 50 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस बेचारे को आज से कल आज पका 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 अमिस 10 रेत अत ना कहीं हासिल आव बेचारिस। अरे जाओ तो बोनू तुम आपका मसला जो हो जाएगा। मैं कहता हूँ गरीब को अगर टासी मस कम ज्यादा गई कि कि हम दोह ते पके। उसके अलावा हमारा सरपंच साहब सुन कहाँ दो घर बार इसने सब चीज़ छोड़ी और इस रोड के पीछे पड़ा, लेकिन किसी ने नहीं पत गोस ओतर दोपन भाई इधर नहीं आता ना। मैं गया उस दिन खबर सरपंच साहब कहते उसे तम तो बह गोस तक दोपन बेटा यहाँ नहीं, क्यों सर यहाँ कोरोना है। ऐसी इसी कोरोना की बेशक कोई नलाक्स और किसी भी हल्के के लिए कोरोना है, डिस्ट्रिक्ट बारामूला के लिए कोरोना नहीं है, डिस्ट्रिक्ट लतीफ़ाबाद के लिए हल्का लतीफ़ाबाद के लिए है, इसी इसके लिए टंगमर के लिए कोरोना नहीं है और किसी इलाके के लिए कोरोना। बहरहाल नाज़रीन का कहना दुरुस्त है, जहां पर आपको 21वीं सदी में भी रास्ते, पानी और बिजली के लिए तरसना पड़ेगा, ये मेरे ख्याल से सरासर नाइंसाफ़ी इन गांव के लोगों के लिए। और भी बात करेंगे यहाँ पर सरपंच साहब से। सरपंच साहब, आपको यहाँ पर आवाम ने चुना, आप इस गर्ज से उठे इलेक्शन में कि तामीर हो जाए, गांव की तरक्की हो जाए, लेकिन क्या आपकी भी कोई नहीं सुनता? कुछ नहीं, टस से मस नहीं हो रहा है। जब हम किसी ऑफिस में भी जाते हैं तो चपरासी बाहर खड़ा कर देता है, 2-2 3-3 घंटे अंदर नहीं छोड़ता है। एग्जिन के पास या किसी ऑफिसर के पास चपरासी 2-2 3-3 घंटे हमें बाहर खड़ा कर देता है। ये हालत है इसकी, तो क्या फ़ायदा है इसका? इससे बेहतर है इस्तीफ़ा देना और बैठ जाना, सबसे बेहतर वही रहेगा। और बैक टू विलेज, ये बैक टू विलेज कर करके हम देख रहे हैं, पिछले 2 बार हमने देखा कुछ नहीं हुआ, टस से मस नहीं हो रहा है इनको, खाली कागजी घोड़े दौड़ाते हैं। पीछे से पैसा आ रहा है, हम नहीं बोलते हैं पीछे से पैसा नहीं आ रहा, पैसा आ रहा है, लेकिन आगे टस से मस नहीं हो रहे। सिर्फ ड्रामाबाजी चलती है, कागज़ बनाते हैं, कागज़ जहाँ से ले जाते हैं वहाँ शायद अब सर्दी आने वाली हैं तो बुखारियों में जलाने के काम आएंगे, और कुछ नहीं होता है, और कुछ नहीं। देखो यहाँ पे ये आज से पहले 7 महीने की बात है, यहाँ लैंडस्लाइड हुआ तो ये मकान चले गए। आज तक इन बेचारों के कागज़ अभी एक टेबल से दूसरे टेबल पर, दूसरे टेबल से तीसरे टेबल पर, यही 7 महीने हो गए इनको टेबलों पे घूम घूम के, अभी तक इनका कुछ नहीं हुआ, अभी तक इनको 10 रुपया नहीं रिलीफ मिला। ये हालत है इसकी।
ये हालत है, इसकी क्या होगा यहाँ पे आप अंदाज़ा लगाइए। मकान चले गए, घर बार चले गए, इनके बर्तन चले गए, इनका हर एक चीज़ बिस्तरा कुछ भी नहीं बचा, सब गया इसमें। अब आप ही बताइए कि ये हालत है यहाँ की, इनको नहीं मिला कुछ तो हम लोगों को कौन पूछेगा। मुकामी लोगों ने बुनियादी सहूलियात के फुकदान को लेकर अपनी बरहमी का इजहार किया। इनका कहना था कि जहां सरकार बैक टू विलेज प्रोग्राम मुनक्किद कर रही है तो वही इन प्रोग्राम का मकसद था कि गांव में तामीर और तरक्की की जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि ये प्रोग्राम सिर्फ मरकजी सरकार को खुश करने के लिए किए जाते हैं। ज़मीनी सतह पर किसी भी गांव में आज तक कोई काम नहीं किया गया। इनका मजीद कहना था कि हमारे गांव में भी बैक टू विलेज फेज़ 1 और 2 के तहत सरकारी मुलाजिम आए, लेकिन आज तक एक भी काम इस गांव में अंजाम नहीं दिया गया। R&B डिपार्टमेंट, R&B एक्शन, R&B एक्शन, R&B एक्शन, R&B डिपार्टमेंट, DHE डिपार्टमेंट, DHE डिपार्टमेंट, DHE डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट, तमाम डिपार्टमेंट, सब चोर, सब चोर, नाइंसाफी हो रही है, हम लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, बैक टू विलेज बना रहे हैं ये, सब धोखा है, सब धोखा है, तमाम डिपार्टमेंट धोखा कर रहे हैं, तमाम डिपार्टमेंट हमें नचा रहे हैं एक टेबल से दूसरे। R&B डिपार्टमेंट खुद लाते हैं हम जेसीबी और रोड बनाते हैं, खुद लाते हैं हम जेसीबी और रोड बनाते हैं, और एक्शन को टच से मस नहीं हो रहा, और डिपार्टमेंट चोर को टच से मस नहीं हो रहा, ये सब डिपार्टमेंट चोर चाकू बैठे हुए हैं, हमारे साथ इंसाफ करो, हमारे साथ इंसाफ करो। जी सर, सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं आप कश्मीर क्राउन का कि जो यहाँ पे पहुँचे, आपने वक्त निकाला, आज तक यहाँ कोई भी नहीं आया, तो आपने यहाँ के मौके की हालात आकर देखी कि यहाँ के क्या हालात हैं, रोड कैसे हैं, पानी की लाइन है या पाइप वो कैसी हैं, बिजली लाइन क्या है। यहाँ हम लोगों को इतनी मुश्किलात पड़ती है कि कहने की बात नहीं। 21वीं सदी भी चल रही है लेकिन आज तक हमें वो पुराना ही सिस्टम, आज से पहले जो 50 साल था वो हालात आप यहाँ देख रहे हैं। न यहाँ का रास्ता है, न यहाँ की बिजली लाइन है, न यहाँ की कोई डेवलपमेंट हुई है। बैक टू विलेज इतने 2 बार हो चुके हैं, अब तीसरी बार भी वो करना चाहते हैं, लेकिन वो सबसे पहले बोलें कि हमने क्या किया। अगर ब्लॉक डिपार्टमेंट की बात करें तो ब्लॉक डिपार्टमेंट ने इतने काम हर जगह जो होते हैं, तो यहाँ लतीफ़ाबाद में कोई काम दिखाएं, कहीं पानी का काम किया है उन्होंने, कहीं बंड प्रोटेक्शन दिए हैं, कुछ भी नहीं यहाँ आज तक हुआ है। जो भी काम है बिल्कुल ज़ीरो पर है। आपने खुद ही देखा कि यहाँ इस वक्त लोगों में कितना गुस्सा था। यहाँ की बहुत ही आवाम जो है बिल्कुल गरीब आवाम है, तो जिन्होंने 100 रुपया 200 रुपया हमने चंदा जमा करके इस दौर में भी तो हमने ये मशीन लगाकर थोड़ा सा रास्ता ठीक किया। अगर हमें यहाँ कोई बीमार हो जाता है, वो हमें 4 पाइपें उठा के यहाँ से चंदूसा 4 किलोमीटर लेना पड़ता है, वहाँ से हमें गाड़ी मिलती है। तो आज तक यहाँ बिल्कुल कोई काम नहीं। हम गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं, डिप्टी कमिश्नर साहब जो यहाँ के हैं उनसे भी अपील करते हैं कि खुदा रहा हमारी तरफ भी तवज्जो दें। रास्ता है, कहीं पानी है, बिजली है, ताकि हम गरीब लोग भी जी सकें। यहाँ पर सरकार ने भी वादे किए थे। आज से 7 महीने पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड आया था, कई सारे घर ढह गए और ये घर वाले इनके कहने के मुताबिक यहाँ पर वापस भी नहीं आए। तब से पता नहीं कहाँ पे रह रहे, बेचारे किस हाल में रह रहे हैं। उनमें से एक जो है हमें इस वक्त यहाँ पर मौजूद है बात करने के लिए। मुझे बताइए, आज 7 महीने पहले यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ, आपके घर को काफी नुकसान हुआ, तो सरकार ने कोई मदद की? अभी तो कुछ मदद नहीं हमें हुई है, 7 महीने हो गए हैं। जी, कहाँ रह रहे हैं आप? हम दूसरे जगह में शेड में रह रहे हैं। अच्छा, शेड में रह रहे हैं। अभी शेड में, अभी आगे में रह रहे हैं आप? अभी सब शेड में है। अभी कुछ तो डॉग में गए हैं, वो भी आकर शेड में रहेंगे। अभी 7 महीने हो गए, हमें बर्फ आने वाली है, सर्दी का मौसम है, हमें कुछ मिला नहीं है, हम बना नहीं कुछ सके हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सब इसी तरह है। अभी किसी ने कुछ भी उठाया नहीं यहाँ से। हमारा सब कोई बर्तन वगैरह सब यहाँ दब गया है, बिस्तर दब गए हैं। अभी कुछ नहीं किसी ने मिला है। एक जगह से दूसरी जगह कागज हम ले जाते हैं, उधर से बोलते हैं उधर ले जाओ, उधर से बोलते हैं उधर ले जाओ। आज 7 महीने हो गए हम कागजों के पीछे चल रहे हैं, ना तो कुछ दिया गया है ना कोई देने वाला है यहाँ पे। तो हमारे घर भी बर्बाद हो गए, बच्चे दूसरी जगह में, खुद तीसरी जगह में। हम तो इसी मुश्किलात में लगे हैं, गवर्नमेंट दे भी नहीं रही है कुछ। बहरहाल नाजरीन, आपने इस गांव के हवाले से मसाइल सुने। इन गांव वालों के साथ
गरीब आवाम यहाँ पर रह रही है, इनके साथ आज तक इस्तेसाल किया गया है। अगरचे इन्होंने कई बार इंतखाबात में भी हिस्सा लिया इस गर्ज से कि गांव की तरक्की हो, गांव के तामीर के लिए ये आगे आ गए थे, लेकिन आज तक इनके साथ इस्तेसाल किया गया तामीर और तरक्की के हवाले से, सड़क के हवाले से, पीने के पानी के हवाले से, बिजली के निज़ाम के हवाले से। आने वाली सर्दियां है और सर्दियों में ये गांव वाले किस हाल में रहेंगे, ये यहाँ की सरकार को देखना चाहिए। यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस गांव की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि इस गांव की तामीर और तरक्की किस तरह से हो। अगरचे ये मासूम बेचारे गरीब अवाम यहाँ पर कई बार यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के इंतजामिया के पास गए, इस गांव के मसाइल लेकर, आज तक इनको नजरअंदाज क्यों किया गया। बहरहाल हम ये सवाल यहाँ पर जो है, यहाँ के जो जिला डिप्टी कमिश्नर GN कि इन गांव वालों को क्यों नजरअंदाज किया गया। आज तक हो गए, 6 महीने से इनका रोड कट ऑफ था, 6 महीने तक इनको हलचीरी करनी पड़ी, अपने पैसे से इनको रोड ठीक करना पड़ा। क्या यही बैक टू विलेज है? क्या यही तामीर और तरक्की के हवाले से बैक टू विलेज चलाया जा रहा है? फेज 3 आने वाला है बैक टू विलेज का, आज से शुरू हुआ, लेकिन आज ही के दिन हमने आप तक ये रिपोर्ट पहुंचाई। हमारे मसाइल के जरिए प्रोग्राम आगे भी पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरामैन आबिद खान और प्रोड्यूसर आरिफ भट्ट के साथ आशिक मीर, कश्मीर क्राउन के लिए।